mistakes I made in my NEET preparation journey. I will tell you so that you don't. मेरी पहली मिस्टेक थी कि मैंने करंट ईयर में नीट के लिए तैयारी शुरू ही नहीं की थी, ये सोच के कि मैं पहले बोर्ड अच्छे से निकलूँगी फिर मैं नीट के लिए तैयारी करूँगी। बट तुम ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारा सच में ड्रीम है डॉक्टर होना तो तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो, चाहे जैसा भी हो तैयारी शुरू कर दो। तो मेरी सेकंड मिस्टेक ये थी कि मैंने एग्ज़ाम को इग्नोर की थी। मैं सोची थी कि मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स लो आ रही है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी तो मुझे डिप्रेस नहीं होगा। तो जब मेरे मार्क्स लो आने लगा तो मैंने एग्ज़ाम देना बंद कर दिया और पूरा का पूरा रिवीजन में ध्यान दे दिया कि अगर रिवीजन करूँगी तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया पर फिर भी मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मेरी फर्स्ट ड्रॉप में। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पैनिक अटैक आ गई थी। वह इतनी सारी क्वेश्चन इतनी जल्दी करने में पैनिक अटैक आ गई थी और मेरी स्पीड भी मेंटेन नहीं हुआ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दी थी। तो मेरी सबसे मतलब क्या ही बोलूँ, सबसे बड़ा मिस्टेक ये थी मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दी थी। मतलब मैंने एग्ज़ाम दी थी पर 10 या तो शायद मैंने 10 ही फुल मॉक टेस्ट दी थी, पर वो काफ़ी नहीं थी ना, क्योंकि अगर तुम 30 40 50 60 फुल मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छे नहीं बनेगी और जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे बनेगी। मैंने रिवीजन तो कर ली थी पर मेरी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही थी, मेरी पैनिक अटैक आ गए। तो ये सब चीज़ों ना हो एग्ज़ाम हॉल में, इसलिए मॉक टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट होती है ताकि तुम्हारा स्पीड सही से रहे, तुम पैनिक ना करो एग्ज़ाम हॉल में, इसलिए एग्ज़ाम देना इम्पॉर्टेंट होती है। मेरी थर्ड मिस्टेक ये थी कि मैंने फिज़िक्स में सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करती थी और कुछ नहीं करती थी। मतलब वैसे मैंने टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दी थी और एग्ज़ाम में सिर्फ मैं नोट्स के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने इस चीज़ को कैसे ठीक किया सेकेंड ड्रॉप में, तो मैंने फिज़िक्स में नोट्स के क्वेश्चन को छोड़कर भी मैं मॉड्यूल सॉल्व की थी। वो नीट क्या नाम थी यार, हाँ शायद नीट प्रेप का नाम का एक ऐप थी, वहाँ से मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व की थी। जो रिकमेंडेड क्वेश्चन होते हैं ना वो करी थी। तो हाँ, और मेरी फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक थी कि मैंने पढ़ाई से ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन को प्रायोरिटी दे दी थी। मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं जब मेरी फर्स्ट जॉब में थी तब भी मैंने किस कुछ लोगों को ऐसा इम्पोर्टेंस दे दी थी कि उन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी और मैं अच्छे से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाई उस समय। तो ये भी एक रीज़न थी मेरी लेट होने का कि मैं लेट कर गई और मेरे से मैं अप्रैल में मॉक टेस्ट देना शुरू की थी तो तब अच्छी मार्क्स नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम देना छोड़ दी थी। बट ये तुम बिल्कुल मत करना, पहले अपनी स्टडी को रखना। और मैं सेकंड ड्रॉप में भी ये मिस्टेक हुई थी कि क्योंकि मैं यार बहुत इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, मुझे बुरा लग जाती है और मैं अगर हर्ट होती हूँ तो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाती। और सबसे छोड़ो ये सब बात, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। तो इमोशनल को साइड में रख के पढ़ाई में ज़रूर फोकस करना। मिस्टेक वाज दैट कि मैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी। अगर कोई कुछ बोल दिया मुझे तो मुझे बहुत ख़राब लगती थी। बट सच को तो लोगों के बारे में मत सोचो, अगर तुम अच्छे भी कर रहे हो तब भी लोग बुरे कहेंगे तुम्हें, कुछ ना कुछ बुरा निकलेंगे तुम्हारे अंदर से। और अगर तुम बुरा कर रहे हो तो भी वो लोग बुरा बोलेंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ते, बोलने दो लोगों को। मुझे भी बहुत मतलब मैं ऐसे बोल तो रही हूँ पर मुझे भी बहुत थिंकिंग ऐसे होती है कि क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे। अब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, इसमें भी मुझे ये थिंकिंग हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे। पर छोड़ो यार, मेरी कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे मोटिवेट करती है कि सोचने दे लोगों को, तो मैं भी तुम्हें बोल रही हूँ वही बात। एंड मेरी सिक्स्थ मिस्टेक ये थी कि जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट बहुत टाइम पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रही तो मैंने उस टॉपिक को छोड़ दी थी कि ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में, और फिर मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं छोड़ देती थी। तो फिर बाद में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आती थी तो नहीं होता था मुझसे, तो फिर बहुत पैनिक होती थी, स्ट्रेस होती थी कि ये टॉपिक अब कैसे कंप्लीट करूँ। तो ये मत करना, पहले से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब से हेल्प लो, टीचर्स को पूछो। अगर तुम ये पॉसिबल है तो टीचर से पूछो, यूट्यूब से हेल्प लो। और मैं तो कभी कभी चैट जीपीटी से भी पूछती थी। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर ही आगे बढ़ो, वरना आगे मत बढ़ो। और
अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है तो वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, बट जो तुम्हारा वीक है उसे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट मॉडरेट तो बनाना पड़ेगा। इसलिए वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो। नीट टफ नहीं है, गलतियाँ नीट टफ नहीं है, गलतियाँ चेंज करना, उस हैबिट को चेंज करना टफ होती है। और आज से प्रॉमिस करो कि तुम ये गलतियाँ रिपीट नहीं करोगे, और देखना 2026 के सिलेक्शन लिस्ट में तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा।